Dear aspirants, let's start today discuss about trigonometry. We will study today introduction of trigonometry. इस लेक्चर में बच्चों हम सब ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध तथा निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखिए, अगर आप किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण में राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, ये थीटा, इसको आप लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, ऐसे ये आपका बेस हो गया। और बच्चे ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। आप लोग इसको जानते होंगे। इसमें देखें, इसके आधार पर आप इसमें जो इस त्रिभुज की ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ट्रायंगल के किसी दो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल the ratio of two sides is known as the trigonometry ratios. We will represent it sin theta, cos theta, tan theta. Its a term is in layman you will say L upon, you can say लाल बटे का, this ratio and this ratio, this is for what? Sin theta. This is for what? Cos theta. और this is for what? Tan theta. ये साइन का अनुपात होगा, cos थीटा का होगा और ये tan थीटा का होगा। प्यारे बच्चों, अब इसका जो है, आप इस ट्रायंगल में if in a triangle, right angle triangle, this is theta B C A. if you going to find sin थीटा, sin थीटा का लेने जा रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, इस पे P अपॉन मीन्स ये दिस इज P, दिस इज H और दिस इज B, कर्ण लंब आधार P by H. In this section you will represent P is equal to for what? P represent whose? BC. H is equal to AC, means P is representative of side BC and H is representative of side AC and B is representative of side AB. Hence we can write P equal to BC or H equal to AC. You will again see in the respect of cos theta. Cos theta B upon H. In this triangle,
in the B representative of which? AB. And H representative of which? H means AC. Then tan theta. Tan theta will be BC upon AB. Now sin thetas we can write 1 upon cosec theta, tan theta 1 upon tan theta, and cos theta 1 upon sec theta. You can write this. Its means is that कि साइन का जो इन्वर्स होगा वह कॉसेक होगा और टेन का जो इन्वर्स होगा, सॉरी बेटे, टेन का इन्वर्स होगा वह कॉट होगा। क्या होगा? कॉट होगा। अब कॉस का जो इन्वर्स होगा वह सेक होगा। इस तरह आप रेशियो को देखिए, फिर से इसको करिए। साइन का जो होगा वो साइन का, जैसे साइन का भी हमने लिखवाया आपको BC अपॉन AC, तो कोसेक का AC अपॉन BC हो जाएगा। टेन का हमने लिखवाया अभी आपको BC अपॉन AB, तो कॉट का AB अपॉन BC हो जाएगा। सेक का इसीलिए इसका इन्वर्स कर देंगे। यह रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। आप सभी में देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। साइन इक्वल टू P अपॉन H, cosec will be H upon P, cos B upon H, sec will be H upon B, tan P upon tan will be P upon what? B. Then cot theta will be whose? B upon P। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर हम साइन कॉस टेन को याद कर लें और उसके बाद रिवर्स कर दें तो हमें कोसेक सेक कॉट मिल जाएगा। और इस पे ही क्वेश्चन बनेगा आपको। देखिए, त्रिकोणमिति में बच्चों अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना, नहीं मेंटेन होगी तो आप अभी आइडेंटिटी पढ़ाऊँगा। हर सवाल त्रिकोणमिति का एक खुद में सूत्र होगा, आपको ऐसा लगेगा। तो सूत्रों की भरमार, कुछ लोग कहते हैं सूत्र याद कर लीजिए, नहीं, त्रिकोणमिति में अंडरस्टैंडिंग लाइए। कुछ तो आपको माइंड में कैप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब सूत्र याद करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा। जैसे देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन 1 ये हो सकता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब आपसे एग्जाम में ये या कोई आपसे ये पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन हैं,
और ये आइडेंटिटी भी है, तो इसका सल्यूशन भी होगा। इसको हल कैसे करेंगे, मैं हल करके दिखाता हूँ आपको। पहला हल देखिए, अब साइन थीटा, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec theta. Okay, now you can write in the question number solution the first 1 upon cosec theta into cosec theta। डिनोमिनेटर भी सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है, दोनों कट के एक हो जाएंगे और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। देखिए, आपने एक सोल्यूशन से दोनों को आंसर प्रूव कर दिया। तो मेरा कहने, जो मैंने अभी कहा आपको, वही आपको दिख रहा होगा। मैंने आपसे कहा कि रिवर्स जो इनका अनुपात है, इनका जब आप जब इनकी बोथ की मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर 1 आएगा। अब ये आपके लिए HW है, इसके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप लोग। tan थीटा इंटू cot थीटा व्हाट, sec थीटा इंटू cos थीटा व्हाट, prove that cot theta into tan theta equal to 1, cos theta into sec theta equal to 1। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। इसको करेंगे और चैनल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करेंगे ना। अब हम लोग संबंध देखेंगे, रिलेशन between ratios। देखिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि वही चीज़ जो अभी आ गई आपको, उन्हें भी सिखाया है, ये ऐसा होगा तो होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, यही चीज़ सेम प्रोसेस। इसके पहले देखेंगे साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको मैं आपको होमवर्क देके पूरा कराऊंगा। राइट ऑल रिलेशन between trigonometry ratios, आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करेंगे, व्हेन, जब रेशियो थीटा इज टेंड्स टू 0 to 90 degree, then sin थीटा 0 से 0 to 1 टेंड्स करता है। पॉइंट नंबर 2, cos थीटा टेंड्स टू 1 to 0।
tan थीटा 0 to इन्फिनिटी। ये आपको NTSC इधर कंपटीशन में आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बेटे डिफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज of definite angles, निश्चित कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसके लिए बेटे एक चार्ट बन जाए, जैसे एंगल कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा। मीन्स साइन थीटा का जब एंगल 0 लोगे तब वैल्यू क्या आएगी, तब 0 आएगी। साइन थीटा का जब एंगल 30 लोगे तब क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। साइन थीटा का जब एंगल 45 लोगे तो क्या आएगा, 1/√2। डॉग्स आर बार्किंग, तो डोंट वरी। Listening of dogs barking, you will come in confidence. √3/2 sin 91. This is table. Again 1 when cos respective cos थीटा इक्वल टू cos 0, तो cos 0 का मान 1 होगा। cos 30 का मान कितना बच्चे होगा, तो sin 60 का होगा, √3/2। अब बेटा क्या होगा, इसका सेम होगा 1/√2। इसका बेटे कितना होगा, 1/2। जो sin 30 होगा वो cos 60 होगा, इसका 0 होगा। इजी है, अभी डिमांड करा दूंगा आपको। tan 0 का मान कितना होगा बच्चे, tan 0 0, tan 0 0, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3। कुत्तों की बहुत आवाज आ रही, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। tan 45 1, tan 60 डिग्री √3 and tan 90 infinity। You will find a chart टेबल आपको NCERT की 11th व 10th एंड व 11th एग्रीकल्चर
मैथ में मिल जाएगी। ट्रिगो चैप्टर में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग चार्ट एक ये आपको दिखाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ quadrant. In this section we will discuss the value of ratios varying from angle 0, 90, 180, 270 and below 360. तो in this section बच्चे इंग्लिश मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। नाउ यू विल हैव टू लर्न दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट all positive, all change, all positive, all change. Second quadrant, all change. Okay, all change, but sine and cosec positive. Sine, cosec positive. Third segment, tan, cot will positive, but do not change. Do not change. Cos, sec, positive, do not change. पहले क्वाड्रेंट में सभी बदलेंगे, लेकिन सभी पॉजिटिव होंगे, सभी बदलेंगे, लेकिन उसमें कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री। तो आपको ये पॉइंट लेना होगा बच्चे। दूसरे क्वाड्रेंट में आप जैसे ही आएंगे, साइन और कोसेक, साइन कोसेक प्लस में रहेंगे, बाकी सब किस में रहेंगे बच्चों? माइनस में रहेंगे, और सब बदलेंगे, चेंज सब में होगा। टेन कॉट प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे, और कुछ भी नहीं बदलेगा तीसरे क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं, चेंज कोई नहीं होगा। इस सेक्शन में जैसे आपको अगर साइन क्वेश्चन आ गया, वन क्वेश्चन समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, देन व्हाट? tan 90 minus theta, then what? You can bear the barking of dogs. इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़े खतरनाक है। अब इसको हम लोग कैसे हल करें? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाइए, यह 90 में कोई चीज़ भी घट गई, थीटा का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको आप नहीं जानते, वो 0 डिग्री भी हो सकती है, वो 30 डिग्री भी, 15 डिग्री भी, 45 डिग्री भी, 60 डिग्री भी, 90 डिग्री में भी, ठीक है, हो सकती है। तो अब इसमें से 90 में से कुछ भी घटेगा
तो बेटे वैल्यू 90 से 0 आएगी। ये कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो दिमाग में क्लिक करेंगे, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही ये भैया बदलेंगे और प्लस में रहेंगे। तो इसका आंसर लीजिए, ये किस में आएगा बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बदलेगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस और थीटा आ जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट नो वैल्यू ऑफ थीटा। टेन किस में बदलेगा बच्चे, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा, बिकॉज टेन द टेन थीटा विल कन्वर्ट इनटू कॉट थीटा, साइन इंटू कॉसेक। देखिए साइन का जब प्रतिलोम अनुपात देखेंगे तो वो कॉसेक होगा, जब क्वाड्रेंट में रेशियो आप कन्वर्ट करेंगे तो बेटे वो कॉस होगा। दिस इज रिमाइंड एंड केप्ट इन माइंड ऑलवेज। Then another question, what the value of sin 90 plus theta cot 90 plus theta? Now we will get value what? फिर अब 90 में जो कुछ भी आपके पास 90 रुपये हैं, अगर उसमें 1 रुपये भी जुड़ गया तो 91 होगा। मतलब 90 से ऊपर, 90 से वैसे ऊपर गया तो जंप कर गया दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, चेंज और चेंज। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, लेकिन खुश होके ये पॉजिटिव में रहेगा। कॉट किस में, कॉट भैया चेंज होंगे, थीटा ही आएगा लेकिन नेगेटिव लेके आएगा। आप परेशान न होइए, इस वीडियो को बार बार देखिए बेटे और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये चीज़ है, एक एक चीज़ समझाऊंगा, ऐसे अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके एक से बेहतरीन अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे, सवाल को हैंडल करेंगे, पेपर को हल करेंगे, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। अब नाउ यू विल सी दैट वन क्वेश्चन मोर, cos 180 minus theta, value of what, cosec 180 minus थीटा, क्या वैल्यू होगी बच्चों, इसकी वैल्यू पे निकालते हैं। तो यह है वो कॉस की वैल्यू पूछ रहा है बेटे, कॉस की वैल्यू जो आएगी 180 में से कम किया है तुमने तो 180 के नीचे रहेगा। जब 180 में से कम किया है तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, हिंदी में द्वितीय चतुर्थांश, क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो गया, कॉस अब 180 दूसरे में गया, दूसरे में जो कॉस क्या होगा, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, चेंज होगा नहीं है, ये तीसरे का लेकिन चेंज नहीं होगा, सेकंड में हो जाएगा, दूसरे द्वितीय में रहेगा लेकिन 180 में जीता अब बदलेगा नहीं लेकिन दूसरे में रहेगा, ठीक है। अच्छा तो किस में आ गया आपका माइनस का कॉस, ठीक है। अब कॉसेक 180 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में कॉसेक और साइन प्लस में रहते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। I have illustrated very layman manner. You will repeat it, mesmerize it, and memorize it also. Make a mnemonic sum in trigonometry best segment of mathematics, because when you will give any examination after 12th NDA entrance examination, I also give UPSC examination in which this from this section question frequently asked in SI, police, CPO, CPF, SCPF. This type of question very much asked. Thank you very much.